जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज हम CHSL 2022 के पेपर में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और उसे इजी से इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच को इस कोड में कहा गया है और अप्रूवल को इस कोड में बताया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो अप्रोच को जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो इसके स्थानीय मान से बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अप्रोच ए के लिए 1 होता है और पी के लिए 16। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे पूल का यहाँ पूछा गया है, तो पूल के लिए अगर हम देखते हैं तो पी का जैसे पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया 16 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में 16 पहले हैं। तो इसके आगे बढ़ते हुए ओ का स्थानीय मान यहाँ पे देखिए 15 होता है। तो ओ का स्थानीय मान 15 और एल का स्थानीय मान होता है 12। तो ये ये जितने भी हैं कोड, तो ये सारे कोड ऑप्शन सी में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चिन्हों को बदलने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का संयोजन का चयन करें। तो इस प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे 14 चिन्ह 5 ये एक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न में एक एक करके सारे ऑप्शंस रखेंगे। तो पहला ऑप्शन रखने पे 14 गुणे 5 माइनस 41 बराबर 76 प्लस 35। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 76 में 35 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 111। और इसको सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस 41, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 14 गुणे 5 प्लस 41 माइनस 76 बराबर 35। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे हम बॉडमॉस का रूल लगाएंगे। तो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 में 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 प्लस 41 माइनस 76। अब 70 में 41 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 111। इसमें से 76 माइनस करेंगे तो आएगा 35। तो जो कि यहाँ पे दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम, जो कि ये समीकरण संतुलन को लेके है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक एक ऑप्शन यहाँ पे रख के। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रखते हैं 78 डिवाइड 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 59 प्लस 17 बराबर 44। इसको सॉल्व करेंगे बॉडमॉस के रूल के हिसाब से। तो 78 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 26 प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 12 को 5 से गुणा करने पे आएगा 60 माइनस 59 प्लस 17। अब यहाँ पे ये तीनों संख्या प्लस के हैं, तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 103 माइनस 59। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो संख्या गायब है क्वेश्चन मार्क है, इसको ज्ञात करना है। तो आप जैसे सीरीज को देख रहे हैं, यहाँ पे 78 दिया है, इसके बाद एक संख्या बढ़ी 112, फिर एकदम से कम हो गया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 78 से 64 अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे -14 हुआ है। अब 64 से जब 50 पे जाएंगे तो यहाँ पे -14 हुआ, यानी कि ये संख्या माइनस की तरफ बढ़ रही है। और जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, ये 112 से 140 पे जाएंगे तो यहाँ पे +28 हुआ है। और 28 को अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 14 हो रहा है, जो कि 112 में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 126 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है आर को 87 से डिनोट किया गया है, नॉट को 4197 से, और कैट का यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम इन सब का स्थानीय मान देखें, जैसे आर में स्थानीय मान पे ए का होता है 1
और आर का होता है 18 और ई का होता है 5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 90 आता है। अगर 90 में से हम 3 माइनस कर दें तो ये 87 आता है, जैसा कि प्रश्न में पहले से दिया गया है। और अब यहाँ पे नॉट लेते हैं और ज़्यादा देखने के लिए। तो नॉट में एन का स्थानीय मान 14 होता है, ओ का स्थानीय मान 15 और टी का स्थानीय मान होता है 20। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4200। अब 4200 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो जैसा है कि प्रश्न में दिया गया है ये 4197 आएगा। अब जो प्रश्न में पूछा गया है कैट, तो कैट का अगर हम देखते हैं तो सी का स्थानीय मान होता है 3, ए का होता है 1 और टी का जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में ही 20। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 60। अब 60 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 57 यानी कि 57, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है गणितीय चिन्हों को सही संयोजन करना है, तो यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी रखेंगे। तो यहाँ पे 13 पहला ऑप्शन रखने पे यहाँ पे आएगा 13 -5 बराबर 3 + 3 - 2। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 13 में से 5 -8 और यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, जो कि एक गलत होगा। अब भी ऑप्शन पे जल्दी से आएंगे तो यहाँ पे आएगा 13 बराबर 5 + 5 गुणे 2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, जो कि ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो 13 गुणे 5 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 पंचे 85 होगा, सॉरी 13 पंचे 65 होगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 18, जो कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आखिरी ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 13 + 5 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 में 5 जोड़ने पे 18 होगा और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 18 है होगा, जो कि ऑप्शन सही होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला ये साहस सौर से संबंधित है, इस तरह अशुभ किस ऑप्शन से संबंधित होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं साहस का पर्यायवाची शौर्य होता है, तो इस तरह अशुभ का पर्यायवाची यहाँ पे मनहूस होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कागज को पहले यहाँ से फोल्ड किया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि 3 बार कागज को फोल्ड करने पर उसको काटा जाता है तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। और जब कागज को खोला जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। तो हम पहले देखेंगे जब कागज को खोलने पर पहले तो यहाँ पे 4 सर्कल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में नहीं दिया है, तो इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे। और ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, ऊपर की तरफ बड़ा और नीचे की तरफ छोटा होगा। इस यहाँ पे भी ऊपर की तरफ छोटा और नीचे की तरफ बड़ा होगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे ये 2 अंदर की तरफ है और ये 2 बाहर की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी चारों अंदर की तरफ है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए, तो प्रश्न को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 458 से 462 पे ये पहले इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब हम अगले आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है 462 से 446, जो कि डिक्रीज हुआ है और ज़्यादा नंबर में डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर इनका हम गैप निकालेंगे तो यहाँ पे गैप है +4 का और यहाँ पे इनका गैप है -16 का। और यहाँ से जब यहाँ से यहाँ के गैप निकालेंगे तो इसका गैप है +36 का। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, जो +4 ये 2 का स्क्वायर है और ये जो -16 है ये 4 का स्क्वायर है और 36 ये 6 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे ही 6 के बाद 8 आएगा और 8 का स्क्वायर, हमारा स्क्वायर यहाँ पे होता है 64। तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहले ये प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो 64 यहाँ पे 482 में से माइनस होगा और 482 में से अगर 64 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 418, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा हमें, बढ़ते क्रम में। तो
यहाँ पे हम देखते हैं सारे ऑप्शन में ये पी ओ कॉमन दिया गया है, और यहाँ पे ऑप्शन को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 5, 4, 1 और 4 हैं। तो यहाँ पे 4 2 बार कॉमन है, 5 1 और 1 1 बार कॉमन है। तो अगर हम इस सब ऑप्शन को देखेंगे तो अगर पहले ऑप्शन पे चलेंगे तो यहाँ पे पी ओ पी दिया गया है, और चौथे ऑप्शन में पी ओ एल, और पहले ऑप्शन में पी ओ टी। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो यहाँ पे पी ओ एल, एल पहले आता है डिक्शनरी में, तो इस हिसाब से पहले आएगा 4। तो इसलिए 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए हमारे, पहले और चौथा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 4 और बी और डी ऑप्शन में 4 5 कॉमन दिया गया है, और 4 5 को हम यहाँ पे ऐसे लिख के अब देखेंगे 2 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन पे चलेंगे, तो 2 और 3 में पी ओ एस टी, यहाँ पे दोनों में इतना कॉमन है, लेकिन बी और एच यहाँ पे अलग दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी पहले आता है। तो 4 5 3, 4 5 3 हमारा ये ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ये दिया है पिक्चर संबंधित, फोटो संबंधित एक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे पूछा है ये चारों एक दूसरे से रिलेट है, और ये चौथा यहाँ पे जो गायब है इसको फाइंड करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर इसको हम एरो माने तो ये एरो पहले 90 डिग्री टर्न हुआ है, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, और 180 डिग्री से 270 डिग्री टर्न हुआ है, और ये 360 पे जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये पहले ये तीसरे और चौथे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसलिए 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। अब बचा पहला और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे अब देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से जब ये पुनः अपने स्थान पे आएगा तो ये देखिए आप यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है, और फिर कुछ इस तरह टर्न हो रहा है, ये अपने आप को घुमाता जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में ये अलग तरह से बन के आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंग्लिश डिक्शनरी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम ऑप्शन को ध्यान दें तो यहाँ पे पहला और तीसरा यानी कि ए और सी ऑप्शन सेम है, बी और डी ऑप्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 4, 4 और 5 ऐसा दिया हुआ है। तो हम पहले 4 और 5 में डिसाइड करेंगे। तो चौथे ऑप्शन में एस ओ ए है, और पाँचवें ऑप्शन में एस ओ एम है। तो ए पहले आता है, इसलिए 4 पहला आएगा। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन देखेंगे, तो इन दोनों ऑप्शन में 4 और 5 कॉमन है, तो 4 5 को ऐसे ही ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 और 3, 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरे वाले ऑप्शन में आर आ रहा है, और तीसरे वाले ऑप्शन में यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे गणितीय संतुलन से सवाल आया है। तो अगर इसको हम ध्यान देंगे तो इसको एक एक ऑप्शन करके इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ये देखिए डिवाइड, ये सभी ऑप्शन में डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये 3 ऑप्शन में डिवाइड यहाँ दिया गया है। तो अगर हम डिवाइड यहाँ पे रखेंगे तो 13 को 40 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारे ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो ऑप्शन बी बचता है, इसको हम एक बार रख के यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 57 + 35 - 44 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 40। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 44 को 11 से डिवाइड करने पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 -57 + 35, और पहले अगर मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 13 चक्को 52 -57 + 35, 57 में 35 ऐड करने पे हमारा 92 आता है, और 92 से अगर हम 52 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 40। तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा कथन और निष्कर्ष से है। तो यहाँ पे पहले कथन हम देखते हैं। तो कथन में दिया है कि कुछ पोटैटो अनियन है, और कुछ अनियन हमारा टमाटो है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसको देखने के बाद अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में दिया है, पहला निष्कर्ष है कि कुछ टमाटो पोटैटो हैं, तो ये सही है। कुछ
टमाटो हमारे पोटैटो हैं, और दूसरा ऑप्शन में दिया है कोई भी टमाटो पोटैटो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। अब हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल 2 अनुसरण करता है, जो कि गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पहला अनुसरण करता है, तो ये भी गलत होगा। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है या तो पहला अनुसरण करेगा या फिर दूसरा अनुसरण करेगा, तो जो कि सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो यहाँ पे मिरर वाला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे बताना है कि संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण MN पर दिखाया जा गया है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे हम आते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि पहले 2 ऑप्शन में ये हमारा जे, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पे ए, ये भी उल्टा है, यानी कि नीचे की तरफ है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा चौथा ऑप्शन, जो कि एकदम सही होगा, तो इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये मिसिंग अल्फ़ाबेट ज्ञात करने के लिए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि XUR, उसके बाद WTR है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे XW। तो यहाँ पे देखेंगे X जो है W पे आने के लिए -1 होता है, और W से V पे आने के लिए ये भी -1 होता है। इस तरह से अगर हम U से -1 करेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो U से 1 माइनस करने पर यहाँ पे आएगा T, और अब U से T पे आने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और T से S पे आने के लिए यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। अब R से अगर हम 1 माइनस करेंगे, तो R से अगर एक पहले हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है Q। अब ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये ऑप्शन बी इसमें ही दिया गया है। तो इसको पूरा ना सॉल्व करते हैं, हम यहीं से ही आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि उसका करना है कि जैसे ये इससे संबंधित है और 16 3 से संबंधित है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर 10 को ऐसे रख के और उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 10 को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें यहाँ पे आएगा 0, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब इस वाले को हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 गुणे 6 डिवाइड बाय 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, जैसे कि इसमें दिया गया है। अब इसी प्रकार अगर 12 को ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, जो कि ऑप्शन हमारे डी में दिया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करें, यानी कि इस जगह पर कौन सा आकृति हमारा आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पहले ये सर्कल दिया गया है जो कि हमारे ऑप्शन पहले में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन और सी में हम देखते तो यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से मिरर वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो मिरर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि पहले तीनों ऑप्शन को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 7 को अगर आप देख रहे हैं तो 7 ये उल्टे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे हैं, तो पहले तीनों ऑप्शन ही हमारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी डी हमारा सही होगा। और अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पे मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 11 से 20, 20 से 43, 43 से 94, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ते क्रम में है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 9 पे जाने पर 11 से 20 पे जाने पे यहाँ पे 9 का गैप है, 20 से 43 पे जाने पर हमारे यहाँ पे 23 का गैप है, 43 से 94 पे जाने पे हमारा 91 का गैप है, ऐसे ही 94 से 187 पे जाने पे हमारा 93 का गैप है,
187 से 336 पे जाने पे हमारा 149 का गैप आ रहा है, और 149 से 555 पे जाने पे हमारा 219 का गैप है। अगर इन सब के गैप को हम फाइंड करें तो 9 से 14 में 9 से 13 में हमारा 14 का गैप है, 23 से 91 में हमारा 28 का गैप है, 51 से 93 में हमारा 42 का गैप है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 14 का एक टेबल बना रहा है। तो 42 के बाद यहाँ पे हमारा 56, 56 के बाद हमारा यहाँ पे आएगा 70, ठीक है। और 70 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 70 के बाद आता है हमारा 84। तो अगर हम 219 में 84 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है 303, और 555 में अगर हम 303 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 858, यानी कि 555 में 303 को ऐड करने पे 858 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे नोट भी दिया गया है। यहाँ कहा गया संख्या के उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय सक्रिय की जानी चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे 73 दिया है तो 73 को हम यहाँ पे 7 और 3 अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे 73 को हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखें तो 73 में अगर 52 जोड़ते हैं तो हमारा 125 आएगा, जो कि हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा, और 15 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 75 आएगा। तो ऐसे अगर हम आखिरी वाले ऑप्शन को, अगर आखिरी वाले क्वेश्चन को देखें जो हमसे पूछा गया है, तो अगर हम 68 में 47 को जोड़ते हैं और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 68 में 47 जोड़ने पर हमारा 115 आएगा, और इसको 5 से डिवाइड करने पे हमारा 23 आएगा, और 23 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारा 69 आता है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया। अगर इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे श्रृंखला में अक्षर समूह के प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा ये बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे ए से डी पे जाने पे हमने +3 किया, और डी से जी पे जाने पे यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम सारे ऑप्शन में देख रहे हैं तो जे सब में कॉमन है। अगर जी में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे भी जे आता है, तो जे पहले आ जाएगा। अब एन से एस पे जाने के लिए हमें +5 करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे एन से एस पे जानेंगे, यानी कि 14 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो आएगा 19, और 19 होता है एस का स्थानीय मान, तो यहाँ पे आएगा एस। ऐसे ही अगर हम x में 5 जोड़ देंगे तो जैसे 24, 1 2 3 4 5, यानी कि j के बाद आएगा c। तो ये j और c दो ऑप्शन में दिया है, दूसरे और चौथे ऑप्शन में। अब यहाँ पे s और r दिया है, v दोनों में कॉमन दिया है। अब देखते हैं s और r में क्या आएगा। तो जैसा कि g में अगर 5 हम घटा दें तो आएगा b। अगर ऐसे ही हम w से 5 घटा दें, यानी कि w का स्थानीय मान होता है 23, अगर 23 में हम 5 घटा दें तो 18 आएगा, और 18 होता है r का। तो यहाँ पे j c r और v होगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसा यहाँ पे रेन को इस अंक से दर्शाया गया है, सन को 19 22 14 से दर्शाया गया, और मून का यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम रेन को लिखते हैं तो रेन r का स्थानीय मान होता है हमारा 18, a का स्थानीय मान होता है हमारा 1, i का स्थानीय मान हमारा होता है 9, और n का स्थानीय मान होता है हमारा 14। लेकिन जैसे प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे 18, 2, 9 और 15, यानी कि 18 जो कि हमारा विषम है तो वो सेम रहेगा, और a यानी कि हमारे सम स्थान पे है तो यहाँ पे a में 1 जोड़ दिया गया है। 9 एज इट इज यानी कि सेम ही रहेगा, और n जिसका स्थानीय मान 14, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 18, 2, 9 और 15,
ये इसी तरह से इसी क्रम में चलेगा। अब जैसे मून का यहाँ पूछा गया है, मून, तो एम का स्थानीय मान होता है 13, ओ का स्थानीय मान होता है हमारा 15, और फिर से ओ का स्थानीय मान होगा हमारा 15, और एन का स्थानीय मान होगा हमारा 14। अब जैसे कि प्रश्न पहले दिया गया है, विषम संख्याओं के स्थान पे ऐसे ही रखेंगे और सम संख्या में एक जोड़ देंगे, यानी कि 15 में अगर एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16, 15 को फिर हम ऐसे ही ले लेंगे, और 14 जो कि एन का स्थानीय मान होता है इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 13, 16, 15, 15। और ये हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में हमें विषम युग्म देखना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे तो ये जो आखिरी के जो ऑप्शंस हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 144 हमारा 12 का स्क्वायर होता है, 159 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, और ये 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो 431 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम ऑप्शन ए ये विषम युग्म होगा। अगले क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन एक डाइस से संबंधित है। इसमें कहा गया है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान स्थिति दिखाए गए हैं जिसके 6 फलक हैं, 1 से 6 पर संख्या अंकित की गई है। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो इसके शीर्ष पर होगा, यानी कि 6 के अपोजिट होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, एक नंबर हम जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 को ऐसे लिख लेंगे। अब 6 से हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 के बाद आता है हमारे यहाँ पे 3, और 3 के बाद आता है हमारा 5। इस क्वेश्चन में भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, दोनों ही पासे में हम एक ही तरह से चलते हैं, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब 6 के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और 4 के बाद 2। अब यहाँ पे देखेंगे 4 का अपोजिट 3 है और 5 का अपोजिट हमारा 2 है। अब बचा 1, तो 6 का अपोजिट हमारा 1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये हमारे 25 प्रश्न थे जो कि हमने सॉल्व कराए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। आगे हम इसी तरह से और भी क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके साथ साथ में हम इंग्लिश और मैथ और जीएस इसके भी प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू क्लास यहाँ तक बने रहने के लिए।